2 फिश ग्रिल सैंडविच। ओके। बहुत टेस्टी लग रहा है। कैसी लगी? बहुत डिलिशियस। अब हमने इसमें से खा ली तो मुझे एक और बनानी पड़ेगी ना? तुम दुनिया की सबसे सुंदर कुक हो रेहान। शायद इसीलिए ये इतना स्वादिष्ट है, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। आंटी आ जाएंगी यहाँ। तो क्या हुआ? मैं अपनी वाइफ की ही तो आंखों में देख रहा हूं, उसमें क्या है? मुझे खाना बनाना चाहिए। बहुत खुश लग रहा है ना? कहाँ गया वो वीडियो? ये रहा। अब बस रेहान के यहाँ आने का इंतजार करना है। जब वो ये देखेगी तो उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाएगी। जब वो यहाँ से उठेगी तो सब कुछ बदल चुका होगा। हेलो जेमरे, कहाँ हो तुम? मैंने एमिर और उस पागल लड़की को ढूंढ लिया है। एक गंदे से रेस्टोरेंट में वो काम कर रहे हैं। जावेदन आंटी, आपका बेटा यहाँ एक वेटर बन गया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वेटर? हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर लगता है हमने इस रिलेशनशिप को तोड़ने में काफी देर कर दी है। पर अभी मैं उस बेवकूफ लड़की से बात करूंगी और जल्द ही वो एमिर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो जेमरे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है एमिर को शक नहीं होगा जब वो तुम्हें रेहान से बात करता हुआ देखेगा तो? बस रेहान उसे छोड़कर चली जाए, फिर एमिर को चाहे जितना शक करना हो वो कर सकता है। बकवास बंद करो और चुपचाप वापस आ जाओ। तुम सारा प्लान बर्बाद कर दोगी। मैं नहीं आ सकती। अब मैं ये सब और सहन नहीं कर सकती। मैं पागल हो जाऊंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो एमिर तुम्हारा चेहरा दोबारा कभी भी नहीं देखेगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो जेमरे? तो जाओ और रेहान को सब बता दो। अगर तुम एमिर को खोना नहीं चाहती तो 1 सेकंड के लिए भी वहां मत रुको। तुम अब यहाँ आ रही हो, वो घर वापस आ जाएंगे, उसके बाद उनसे बात कर लेना तुम। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। और कुछ चाहिए आपको? नो थैंक्स। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो उठो, उठ जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें फिश दूंगी, पर टेबल पर मत चढ़ना, ठीक है? ठीक है ना?
प्रॉब्लम मसल के साथ नहीं है, वो तुम हो। तुम हो जो लैला की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तुम मसल को सब सच नहीं बता पा रहे क्योंकि तुम इससे उबर नहीं पा रहे हो। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर जरूर आइएगा। हम थक तो गए हैं पर काफी मजा आया। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अगर तुम लोग नहीं होते तो आज ये काम पूरे नहीं होते। तुमने सब संभाल लिया। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। मेरे बच्चों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और फिक्र करने की बात नहीं है। तो अब वो कैसे हैं आंटी? वो दोनों ठीक हैं, कोई चोट नहीं लगी है। मैंने उनसे बात की है, वो घर आ रहे हैं। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बच्चों, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई। तुम्हारा मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, मेरे लिए तो कम है। तुम दोनों ने मुझे आज एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। नहीं मैम, ये आपके ही है। हमें आपकी मदद करनी थी, इसलिए हमने ये किया। हाँ, हम ये पैसे नहीं ले सकते आंटी। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। जब तक एक साथ हो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ऊपर वाला तुम्हें कभी अलग ना करे। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे दिल में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो कभी खत्म ना हो। तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। थैंक यू। हम घर तो आ गए पर मुझे अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं है।
मुझे तुम्हें इस तरह खुश देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चाहे जो हो, तुम ब्यूटीफुल ही लगती हो। पर जब तुम मुस्कुराती हो तो उसकी बात कुछ और ही है। यहाँ काफी गर्मी है ना? तुम अभी भी शर्मा रही हो, पर मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। तुम एक एंजल की तरह हो। तुम मेरी जिंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह हो। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है आमिर। हमें अक्सर ये करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ कहीं चले जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? हाँ, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, एक मिनट। क्या हुआ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है, बताइए। पकड़ो मुझे। क्या कहा? पकड़ो मुझे, जल्दी। अब आप मुझे बताएंगे बात क्या है? अब हमारा समय खत्म हुआ। अब 3 बज रहे हैं। मैंने इसी तरह सोचा था कि आज की रात खत्म होगी मेरी बाहों में। वो दोनों आखिर है कहाँ? अब तक कहाँ भटक रहे हैं? जैमरे, तुम पहले शांत हो जाओ और बैठ जाओ। वो इस समय यहाँ नहीं आएंगे। शायद वो कहीं और रुक गए होंगे। निगार तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी कर देगी। आज यहीं रुक जाओ। कल जब आएंगे तब उनसे बात कर लेना तुम। लगता है आ गए। काम डाउन जैमरे। अपनी फीलिंग्स के चक्कर में कोई पागलपन मत कर लेना। इस वक्त तुम्हें खुद को संभालना होगा, वरना हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। चलिए कॉफी पीते हैं। इस वक्त? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? फिर हम सो नहीं पाएंगे। एक रात के लिए
जाग सकते हैं। ठीक है, पीते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बना कर लाती हूँ। मसल, फाइनली तुम दोनों को घर का रास्ता मिल ही गया। हाँ, तुम इतनी देर रात यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा हमें कुछ देर बात करनी चाहिए। मैंने सुना तुम किडनैप हो गई थी। सच है क्या? तुम्हें ये सब कैसे पता? शुक्र मनाओ कि सिर्फ मुझे ही पता है। तुम मेरे को कितने खतरे में डाल देती हो पता भी है तुम्हें? कैसा खतरा, कहना क्या चाहती हो? ये सीडी एमिर तारहुन के नाम पर आई थी। वो तो शुक्र है कि मुझे मिल गई। अगर जावेदान आंटी या फिर एमिर को मिल जाती तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? ठीक है, बताती हूँ। एमिर ने तुम्हारी वजह से किसी को गोली मारी। ये सब बकवास है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। यहाँ आओ। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पता नहीं तुम कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करोगी। तुम्हें तो अब तक वापस उस जगह चले जाना चाहिए था जहाँ से तुम आई थी। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो प्लीज। वो आदमी मर गया। नहीं, लेकिन एमिर, एमिर ने तुम्हारी वजह से एक आदमी की जान ले ली। ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। शुक्र है कि सबसे पहले इस बारे में मुझे पता चला और मैंने उन्हें पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया। अगर एमिर को इस बारे में पता चला, अगर उसे पता चला कि वो आदमी मर गया था, तो पता नहीं फिर एमिर खुद को कैसे संभालेगा और वो क्या करेगा। शायद खुद को पुलिस के हवाले कर दे। क्या तुम चाहती हो कि वो अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी वजह से जेल में गुजारे? एमिर, नहीं, नहीं, मुझे यकीन नहीं होता इस बात पर। तुम्हारा एमिर की जिंदगी में होना ही एक बड़ी प्रॉब्लम है।
चिंता मत करो, सब कुछ खत्म हो चुका है। और वो गोली की आवाज क्या थी? शायद किसी ने हमें डराने के लिए हवा में फायर किया होगा। आप वहां से बचकर बाहर कैसे आए? वो सब मत सोचो, भूल जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ, हम एक साथ हैं, बस यही चीज जरूरी है। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं। प्यार, प्यार एक जादुई चीज है। पता है, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं। उन्हें जितने पैसे चाहिए थे वो देकर उन्हें चुप करा दिया, लेकिन 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 क्या? मेरे पास तो ये वीडियो है। यानी अगर मैं चाहूं तो मैं ये वीडियो पुलिस में दे सकती हूँ। या फिर तुम मेरी बात मानो और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम एमिर को जल्द से जल्द डिवोर्स दे दो। डिसीजन तुम्हारा है। एमिर की आजादी अब तुम्हारे हाथों में है। जल्दी ही कोई डिसीजन लेना, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। एमिर की पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। तुम्हें ये शादी चाहिए या एमिर की आजादी? अपनी खुशी चाहिए या एमिर को जेल पहुंचाना चाहती हो? सोच लो, देरी मत करना। तुम्हारे पास कल रात तक का समय है। अच्छे से सोचो और मुझे बताओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। हो तो तुम्हें एमिर की कोई परवाह ही नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे तो जो कहना था वो कह दिया। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये करोगी। तुम जाकर एमिर से कहोगी कि तुम्हें उससे डिवोर्स चाहिए और फिर तुम यहां से हमेशा के लिए चली जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। कहीं तुम ये सब मजाक में तो नहीं ले रही हो? मेरी बातों पर शक तो नहीं कर रही? अगर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो तो मुझे मार डालो, लेकिन मैं यहां से नहीं जा रही। कभी नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, पर तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। और ऐसा करूंगी तो हम दोनों फंस जाएंगे और फिर आखिरकार एमिर को बचाने वाला यहां कोई नहीं होगा। रेहान, नहीं नहीं। मर्डर के लिए तो 20 साल की सजा होती है।
ये सब क्यों कर रही हो? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और एमिर ने क्या किया है? कोई इंसान अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? बुरा तो तुमने किया है। तुम हमारी जिंदगी में एक सांप की तरह आ गई और फिर मासूम बनकर एमिर को अपनी जाल में फंसा लिया। तुमने मेरी खुशियां छीन ली, मेरे सपने छीन लिए, मेरा पूरा फ्यूचर बिगाड़ दिया। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो उसे जेल कैसे जाने दे सकती हो? तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो जेमरे, बताओ। क्योंकि मैं अब तुम दोनों को साथ में देखकर थक चुकी हूँ। एमिर तुम्हें जिस प्यार से देखता है वो देखकर थक चुकी हूँ। अपनी बेइज्जती से थक चुकी हूँ। बार बार तुमसे हारकर परेशान हो चुकी हूँ। समझ में आया तुम्हें? हाँ? पर अब बहुत हुआ। तुम्हें एमिर के साथ देखने से ज्यादा मुझे और कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती है। बस तुम दोनों अलग हो जाओ, यही चाहिए। फिर चाहे वो जेल क्यों ना चला जाए। डिसीजन तुम्हारा है। या तो तुम एमिर को डिवोर्स दे दो या फिर हम दोनों उसे जेल भेज दें। Your time starts now. क्या हो रहा है? मसल उसके कमरे में नहीं है। वो अपने कमरे में थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? ये क्या हो रहा है? मसल अपने कमरे में नहीं है। मसल? मसल, मसल बेटा, अगर तुम कहीं पर भी छुपी हुई हो तो बाहर आ जाओ प्लीज। पूरे घर में चेक करो। वो आदमी मर चुका है। उससे इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं,
कुछ भी कर सकता हूँ रेहान। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ है। वो गार्डन में भी नहीं है, सब जगह देख लिया। वो नीचे भी नहीं है, कहाँ जा सकती है वो? ऐसा लगता है जैसे हवा में गायब हो गई हो। वो गेम खेल रही थी, जरूर घर में ही कहीं छिपी होगी। एक बच्ची है, तुमने वार्डरोब में चेक किया? वो वहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? वो घर में नहीं है, हमने सब जगह देख लिया। मैंने सड़क, गार्डन, पार्क सब कुछ चेक कर लिया, वो कहीं पर नहीं है। समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ गई होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बच्ची इतनी रात को कहाँ जा सकती है? क्या वो सिर्फ लैला वाली चीज को लेकर घर से चली गई है? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो घर में कॉफी खत्म हो गई थी। पर कमरे में आने के बजाय तुम यहाँ क्यों आई? मुझे थोड़ी फ्रेश एयर लेनी थी। तुम्हें ठंड लग रही है? मौसम ठंडा है, तुम्हें कुछ चाहिए पहनने को? नहीं, मैं अंदर जाकर चाय बना लेती हूँ। क्या कुछ हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्या तुम रो रही थी? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? मौसम काफी ठंडा है इसलिए आंख से पानी आ गया। मैं चाय बनाती हूँ। भूल जाओ चाय को। बताओ मुझे, क्या हुआ? क्या कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? एमिर को अगर पता चला कि वो आदमी मर चुका है तो पता नहीं वो क्या करेगा। शायद खुद को पुलिस के हवाले कर दे। वो खुद को संभाल नहीं पाएगा, पता नहीं क्या करेगा। बताने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। पूरा दिन आज काफी मेहनत की है ना, इसलिए काफी थकान सी हो रही है।
तुम ठीक कह रही हो। चाय मत बनाओ, हमें आराम करना चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? तुमने उससे बात की? हाँ की। उसका चेहरा देखने लायक था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं एमिर को छोड़कर नहीं जा सकती। उसने ऐसा कहा होगा, पर वो जल्दी ही एमिर को छोड़ देगी, देखना। वो उससे बहुत प्यार करती है। वो भाड़ में जाए, मुझे क्या। वो जब से आई है मैं अपने आप को ही भूल गई हूँ। मैंने ये सब कभी नहीं किया जो मुझे उसकी वजह से करना पड़ रहा है। मैं पहले ऐसी तो नहीं थी आंटी। रिलैक्स जैमरे। वो क्या कहते हैं, जीत की राह में सब कुछ सही होता है और हम जीत के बहुत करीब हैं। आपकी बेटी ने क्या पहना था? पिंक स्वेटर, जीन्स और पिंक जैकेट। मैंने उसे वार्डरोब में भी ढूंढा, उसने अपना पजामा उतारा और वो कपड़े पहने थे। प्लीज आप अपनी सारी टीम को अलर्ट कर दीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए। घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। अलार्म तो चल रहा है, दरवाजे से आने का कोई सबूत भी नहीं है। हम तो सब लोग घर पर ही थे। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें आवाज आ जाती। क्या पिछले कुछ दिनों में कुछ बुरा हुआ या आपके घर में किसी की लड़ाई हुई हो? उसे पता चल गया था कि उसकी नानी मर गई हैं। मैं हर पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट दे देता हूँ। क्या मुझे मसल की फोटो मिल सकती है? मैं अभी लेकर आती हूँ। रुको एक मिनट, मेरे पास है।